परम शांति। आज मैं महाकाली के बारे में थोड़ा बात करूंगा। जो महाकाली है वो असुरों के संहार के लिए उसकी उत्पत्ति होती थी। महाकाली की उत्पत्ति पार्वती का एक रूप है, शंकर पार्वती, और पार्वती ब्रह्मांड की आदि शक्ति का रूप है। और जैसे शंकर है शिव का रूप है, शिव शंकर इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर पार्वती। तो पार्वती द्वारा अनेक रूप धारण करके असुरों का संहार किया जाता था। उस संहार करने वाली जो शक्ति हैं, अवतार हैं, पार्वती की जो शक्ति हैं, अवतार है, उसको महाकाली कहते हैं, काली कहते हैं, भद्रकाली भी कहते हैं। तो ये ऐसे असुर होते थे जिनको ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसको मार नहीं सकते थे, क्योंकि असुर वो त्याग तपस्या मतलब तपस्या करके महादेव से वरदान ले लेते थे या ब्रह्मा के वरदान से इतने पावरफुल बन जाते। जैसे ये रावण है, तो रावण इतना पावरफुल बन गया शंकर का वरदान पाके। रावण हुआ त्रेता के राम से पहले। तो रावण के पास किसकी शक्ति थी? शंकर की शक्ति। शंकर ने बहुत वरदान दिए रावण को। तो ऐसी शक्तियां असुरों को मिल जाती थी। तो असुर अपने आप को पूरी धरती पर त्राहिमम त्राहिमम, तीन लोक में भी त्राहिमम त्राहिमम, रावण जैसे त्रिलोकीनाथ तीनों लोक में त्राहिमम करता था। तो ऐसे असुरों को, बड़े बड़े असुर हुए हैं, तारकासुर, भस्मासुर, नरकासुर, कितने प्रकार के असुर हुए हैं पूरे एक चतुर्युग में। चाहे त्रेता में भी हो, त्रेता में रावण हुआ ना, तो असुर तो हुआ ना। तो वरदान जो मिल जाते हैं, तो असुर को मारने के लिए फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के अवतार भी नहीं मार सकते। तब आदि शक्ति पार्वती के द्वारा, क्योंकि आदि शक्ति ब्रह्मांड की आदि शक्ति का रूप है पार्वती, और पार्वती के द्वारा एक रूप निकाल के इसमें से अनेक रूप धारण करके महाकाली का पाठ बजाती हैं और बड़े बड़े असुरों का संहार करती हैं। और असुरों को मारने के लिए अनेक असुर एक में से अनेक हो जाते थे, कि जैसे असुर को मारा तो उसका बूंद धरती पर गिरेगा तो वो दूसरा असुर पैदा हो जाएगा, तो उसको रक्त बीज कहते हैं। रक्त धरती पर गिरेगा तो रक्त बीज असुर बन जाएंगे, ऐसे रक्त बीज जैसे असुर। तो महाकाली को उसका रक्त भी न गिरे, इसलिए वो महाकाली वो असुरों को मार के उसका रक्त भी पी जाती थी। तो ऐसे अनेक रूप निकले, अनेक रूप। अब वो अनेक रूप निकले तो कहाँ जाएंगे भाई, जब तो नहीं हुए। महाकाली का रूप जो है वो पार्वती ने उसको वाइंड अप नहीं किया, अपने अंदर वापस समाया नहीं। अगर समा लेती तो महाकाली का रूप धरती पर नहीं होते, मगर धरती पर अनेक महाकाली के रूप चारों ओर भटकने लगे, क्योंकि उसको चाहिए खून। खून पीने की आदत पड़ गई, असुरों का खून चाहिए, खून खून खून, उसको खून पीने की आदत है और कुछ नहीं है। तो वो अनेक रूप धरती पर सूक्ष्म में चारों ओर घूमने लगे। तो जो आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं थी, इनको रेज मार के बोलते मेरा महाकाली का मंदिर बनाओ और मुझे बलि चढ़ा, बलि चढ़ा। तो वो बलि चढ़ाने की प्रथा बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। तो ये बलि प्रथा तब से शुरू हुई। बलि प्रथा महाकाली को जो भी बलि चढ़ाते थे, तो उसका अब स्थूल में महाकालियों का अनेक मंदिर बन गए। अभी तो सभी तो इतने महाकाली के रूप नहीं है, मगर सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत, जो आसुरी वृत्ति वाले भूत प्रेत होते हैं, वो अब उनके महाकाली के भक्त होते हैं। तो वो भक्त भी अपना महाकाली का पाठ बजाते हैं, महाकाली का पाठ बजाने लगे और मंदिरों में बैठकर लोगों को बोले बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ। मगर वास्तव में जो आसुरी वृत्ति वाली है, जो ज्ञान मार्ग में भी वाम पंथ है, वामपंथी माना उल्टे नेगेटिव सोच वाले वामपंथी, जैसे अघोरी है, तो उल्टा काम करने वाले, वो सतो प्रधान नहीं, तमो प्रधान काम करने वाले, उल्टा काम करने वाले, धर्म से विपरीत काम करने वाले, ऐसे वामपंथी, अघोरी, ये सब
परमात्मा की प्राप्ति के लिए उल्टा काम वामपंथी करने लगे, अघोरी करने लगे, मगर उससे उससे तो प्राप्त नहीं होते परमात्मा। परमात्मा तो, परमात्मा तो निराकार है। निराकार को प्राप्त करने के लिए निराकारी स्वरूप आत्म स्वरूप बनना पड़े, वो ज्ञान किसी के पास नहीं था। अघोरी पंथ से तो फिर जो जैसे तुम साधना करोगे ऐसी शक्तियां की प्राप्ति होगी। इसलिए ये महाकाली की प्रथा, मगर धीरे 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 अब जब धीरे धीरे ये प्रथा धीरे धीरे कम होने लगी हैं, क्योंकि ये आसुरी वृत्ति वाले जो काली है, आसुरी वृत्ति वाली काली की जो आत्माएं हैं वो भटक तो रही हैं ऐसे ही, उसके भक्त भी आत्माएं और कईयों में प्रवेश करके उसका खून भी पी लेते हैं। जैसे अंग्रेजों में वो होता है ना, एक खून पीने वाला, क्या बोलते हैं उसका, ऐसे खून पी लेते हैं उसको, डायरेक्ट ही खून पी, मनुष्य का खून पी लेते हैं। पहले नरभक्षी भी होते थे राक्षस, राक्षस ऐसे होते थे। जैसे भीम ने वो नरभक्षी मारा था राक्षस को, नरभक्षी राक्षस, उसको डेली एक नर चाहिए ऐसे। तो नरभक्षी राक्षस भी होते थे आसुर वृत्ति वाली। तो ये ऐसा क्रिएशन, चाहे न चाहे तो क्रिएशन ब्रह्मांड में घूमता रहता है। एक बार क्रिएशन हो गया उसको वाइंड अप नहीं करते, तो फिर ये नेगेटिव क्रिएशन भी धरती पर नेगेटिव काम करेंगे। एक सच्चाई है। इसलिए धरती पर नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी है, महाकाली भी हैं, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है। तो आपको जिसकी उपासना करोगे, लक्ष्मी की उपासना करोगे तो लक्ष्मी मिलेगी, सरस्वती की उपासना करो तो ज्ञान मिलेगा, और महाकाली की उपासना करोगे तो नेगेटिव शक्ति बनेंगे, वामार्थी बन जाओगे। तो जैसा जैसा करोगे वैसे पाओगे। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.